हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑक्सी एनहाइड्राइड किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं इसका परिभाषा लिखा हूँ कि अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल के अणु के रूप में निकालने पर हमें जो ऑक्साइड प्राप्त होते हैं उसे ऑक्सी एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, परिभाषा से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन, कोई मतलब अम्ल है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल के अणु के रूप में निकालने पर हमें जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उसी को हम लोग ऑक्सी एनहाइड्राइड कहते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एक अम्ल HNO3। इस अम्ल का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को हम लोग एक्वा फोर्टिस अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इससे जल के अणु बाहर निकालेंगे, जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो जल के, अब यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे। इसका मतलब इसको हम लोग 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 2 गो और नाइट्रोजन भी हो जाएगा 2 गो। ऑक्सीजन यहाँ पहले से 3 गो था और 2 से गुना करेंगे तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा 6 गो। ठीक है, और इससे हम लोग जल के अणु बाहर निकालेंगे। तो 2 गो हाइड्रोजन इसमें से निकाल लिए तो ये 2 हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा, बच गया क्या N2 और O6। तो यहाँ पर एक O था। ठीक है, तो इस O में से एक O निकाल लिए तो क्या बचा, ये तो सिंपली N2 बचा ही है, क्योंकि हम लोग N2 नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, जल का अणु निकाल रहे हैं। ये तो N2 यहाँ पर लिख दिया हम लोग, और ये 6 गो ऑक्सीजन था और इसमें से 1 गो ऑक्सीजन निकाल लिए तो यहाँ पर बच गया क्या, ऑक्सीजन 5 गो बच गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एनहाइड्राइड। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इससे हम लोग जल के अणु बाहर निकालेंगे। यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन 1 है और जल में होता है 2 H। ठीक है, तो इसको भी हम लोग 2 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन होगा, 2 गो नाइट्रोजन होगा और 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पहले से था और 2 से गुना किए हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगा 4 गो। ठीक है, और इससे हम लोग जल के अणु बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था और इससे 2 गो, तो इस 2 गो में से ये 2 हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या बचा, N2 बच गया N2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, इसमें से निकाल लिए तो क्या बचा O, ऑक्सीजन मतलब 3 गो बचा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एनहाइड्राइड। इसी तरह हम लोग एक और ले लेते हैं H2N2O। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑक्सी एनहाइड्राइड निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग को जल के अणु निकालना है। ठीक है, तो जल के अणु निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन पहले से है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को 2 हाइड्रोजन जल के अणु निकालना है तो ये क्या हो जाएगा N2 और 1 गो ऑक्सीजन निकाल लिए, इसमें से तो कितना ऑक्सीजन बचा, 1 गो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एनहाइड्राइड। जय हिंद।